गैरेज में एक गाड़ी खड़ी है। उस गाड़ी से आ रही थी भयंकर बदबू। शनिवार का दिन था। आसपास के लोग वहां मौके पर पहुंचते हैं क्योंकि दफ्तर और स्कूल भी बंद थे। लोगों का रहना दुश्वार हो चुका था। लोग गैरेज मालिक को जाकर कहते हैं कि तुम्हारी गैरेज से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, जरा पता लगाओ कि उसके अंदर क्या चीज़ें रखी हैं। अब गैरेज मालिक असहज हुआ। उसने खोलने में आनाकानी की, लेकिन पब्लिक के दबाव में उसने गैरेज खोल दिया। अब गैरेज के अंदर रखी थी गाड़ी। उस गाड़ी की ओर लोग देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि गाड़ी हो ना हो, इस गाड़ी के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ या झोल है। फौरन ही वहां खड़ी पब्लिक पुलिस को फोन कर बताती है कि इस गाड़ी के अंदर कुछ गड़बड़ है, फौरन ही यहां पहुंच जाइए। पुलिस मौके पर पहुंचती है और कार की डिक्की जैसी खोलती है, उसके अंदर से पॉलिथीन बैग के अंदर लाश मिलती है। लाश भी एक लड़की की। नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह। ये जो पूरा मामला है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सामने आया है। यहां पे एक लड़की है प्रियंका सिंह, उम्र है उसकी 24 साल। बिलासपुर में वो कोचिंग या कहें कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए आई थी। जब इस लड़की की लाश इस अवस्था में मिली, पॉलिथीन बैग के अंदर मिली, तो पुलिस के होश उड़ चुके थे। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी और पता लगाने की कोशिश की कि लड़की कौन है, किससे बात की थी और इसकी हत्या किसने की। उसकी कॉल डिटेल्स, उसकी लोकेशन ट्रेस की गई, यहां तक कि इलाके की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। पता चला कि जो प्रियंका है, जो 24 साल की प्रियंका है, वो फार्मेसी जाया करती थी अक्सर, और जितनी भी कॉल हैं वो उस फार्मेसी में क्या करती। पुलिस ने उस फार्मेसी का पता लगाया तो पता लगा फार्मेसी का जो मालिक है, नाम है उसका आशीष, उसको उसने गिरफ्तार किया। अब पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन आशीष लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा था। वो ये कह रहा था कि उसका प्रियंका से कोई लेना देना नहीं है और उसकी हत्या में वो शामिल नहीं है। लेकिन जैसे ही पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रख रही थी तो उसने पता लगा कि प्रियंका ने 17 लाख रुपए निकालकर आशीष को दिए थे। पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, तब जाके आशीष टूटता है और कहता है कि हाँ, उसी ने प्रियंका को मौत के घाट उतारा है। दरअसल प्रियंका ने 17 लाख रुपए आशीष को दिए थे ताकि वो स्टॉक मार्केट में लगा सके। लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद प्रियंका वो पैसे वापस चाहती थी, जिसके लिए आशीष ने उसे मना कर दिया कि उसके पास अभी इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम नहीं है, तुम्हारे पैसे मैंने स्टॉक मार्केट में लगा दिए हैं। लेकिन प्रियंका बार बार दबाव बना रही थी, जिस वजह से आशीष ने सोचा कि क्यों ना प्रियंका को मौत के घाट उतारकर सारे पैसे हड़प लिए जाएं। अब आशीष फार्मेसी का दुकान चलाता था। उसने उसी फार्मेसी में प्रियंका को गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अब हत्या करने के 3 दिन बाद तक लाश उसी की दुकान पर पड़ी रही। अक्सर लोग आया जाया करते, उसकी दुकान से दवाइयां खरीदते हैं, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ। पुलिस ने पूछा कि तुम ऐसा क्या कर रहे थे कि किसी को तुम पर शक नहीं हुआ, क्योंकि लाश 3 दिन तक पड़ी होने की वजह से बदबू आनी जाहिर सी बात है, बदबू आएगी। आशीष ने बताया कि वो लगातार रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल कर रहा था। कई पूरे दिन वो अगरबत्तियां जलाता ताकि बदबू कहीं बाहर ना जाए। लेकिन 3 दिन बाद उसे लगा कि अब हो सकता है कि लोग उस पर शक करें और बदबू अब बहुत ज़्यादा फैल गई है। उसने उस लाश को पॉलिथीन बैग में रखा, पॉलिथीन बैग को बांधा और गाड़ी की डिक्की में जाकर बंद कर दिया। मकसद उसका यह था कि इस लाश को कहीं दूर ले जाकर फेंक दिया जाए, और ताकि आसपास के लोग, यहाँ तक कि पुलिस को भी इसकी कोई जानकारी ना हो। लेकिन वो ये सब चीज़ें करने में असमर्थ रहा और उसने गाड़ी ले जाकर अपने घर के गैराज में रोक दी। अभी जो पूरी वारदात थी, ये लाश छिपाने के लिए, ये शुक्रवार रात की थी। शनिवार को देर तक सो रहा था। आसपास के लोग इस बदबू से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो उस घर पे पहुंचते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी गाड़ी में ऐसा क्या है कि जो इतनी बदबू आ रही है। अब आशीष तो जवाब नहीं दे पाया, लेकिन लोगों की सूझबूझ थी कि उन्होंने पुलिस को इसकी इत्तला कर दी। और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आशीष टूट भी गया। लेकिन अभी मामला कोर्ट में अंडर ट्रायल है। लेकिन पुलिस के सामने अभी भी बड़ा सवाल यह है कि 24 साल की प्रियंका के पास 17 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम कैसे और कहां से आई। क्या इन दोनों के बीच में कोई लव ट्रायंगल तो नहीं है। फिलहाल मामला अंडर ट्रायल है, लेकिन जिस तरीके से मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सामने आया है, इसने सबको अचंभित कर दिया है।